बिल्कुल उनको मारते थे। अगर वो पढ़ाई में कमज़ोर है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। वो अगर स्कूल का काम नहीं करता था, उसको पेटी पे गिरा के बेल्टों से मारा जाता था। उसका ऐसे गला दबा देते थे। मुझे कहते तूने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, मर क्यों नहीं जाता? मैं तो इसका दाह संस्कार आज ही कर दूँ, मैं तो इसको ऊपर से फेंक दूँगा। ऐसे बेटे को तूने जन्म दिया है, इससे अच्छा तो पैदा ना ही होता तब ठीक था। बता। अपनी पत्नी और बेटे को बेल्टों से मारते थे। कभी जीवन में नहीं मारा मैडम। अगर अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो उसके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर 9 साल मेरे साथ रही है, कोई एक भी फ़ोटो ऐसा दिखा दे वो जिसमें मैं ड्रिंक कर रहा हूँ या फिर मैंने कहीं पे ड्रिंक कर रखी हो या उसके साथ मारपीट हुई हो। कहते कि बेटे के नंबर कम आए तो आप बेल्ट मैडम उठा लेते। बिल्कुल झूठ है ये। बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर नहीं पढ़ रहा है तो पढ़ लेगा, पूरा जीवन पड़ा है पढ़ने के लिए। हर बच्चा ज़रूरी थोड़ा ना एजुकेशन में निकलता है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो देश के लिए मेडल मेडल लेके आ रहे हैं। जी। और ये बताइए नशा कितना करते हैं आप? मैं बिल्कुल नशा नहीं करता मैडम, आप मेरी मेडिकल चेकअप करा सकते हैं या फिर मेडिकल रिपोर्ट मेरे से ले सकते हो, अगर मैं नशा करता होऊँगा तो उसमें आ जाएगा। और ये भी आरोप लगे थे कि आप जिस तरह से मुस्लिम लोगों को मकान अपना किराए पर दिया, उनके फ़ोन यूज़ करते थे, ओटीपी चोर हैं आप। मैडम उसकी तरफ से लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। 3 फ़ोन उसके उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया। कुछ फ़ोन नहीं है मैडम, हर कोई अपनी पत्नी को फ़ोन लेके देती है, देता है अपनी आईडी पे कोरोना काल के टाइम पे, जब सब लाइव क्लासेस चल रही थी, बच्चे की लाइव क्लासेस के लिए मैंने मोबाइल लिया था और उसको मोबाइल दिया था ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, वो स्कूल में टीचिंग करती है। अब उसका भाई स्टार्टिंग से ही मतलब बेरोज़गार टाइप है, अगर उन लोगों ने मिलके कुछ किया होगा तो मैं जानता नहीं हूँ, बाकी मेरी नॉलेज में ना मेरा कोई किराएदार मुस्लिम है और ना आज तक मैंने किसी मुस्लिम को किराए पे अपना कमरा दिया। सलाउद्दीन कौन है? एक व्यक्ति मुझे और है। मुझे किसी सलाउद्दीन के बारे में नहीं पता और ना मुझे किसी और के बारे में आप पता। गिरोह चलाते हैं मुस्लिम मैडम वाले। गिरोह क मैं जॉब करने वाला लड़का हूँ। ये है कि अपने भाई को बचाने के लिए मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर आप गिरोह नहीं चलाते, ओटीपी चोर नहीं हैं, लोगों का पैसा नहीं निकालते, तो 8,000 की नौकरी करने वाले व्यक्ति के पास ये 50 लाख का मकान कैसे आया? ये मैडम आरोप है। 50 50 फादर रिटायर होने के बाद मेरे फादर ने मकान बनाया था, ना कि मैंने मकान बनाया था। आप पर जो आरोप लगे हैं सभी निराधार हैं। बिल्कुल निराधार है। ये एक ये पारिवारिक मैटर है। ये पारिवारिक मैटर है, पर ये सामाजिक मैटर भी है क्योंकि पहले के टाइम पे पंचायतें होती थी, जहाँ पर सब निपटारे हो जाते थे। परंतु वो लोग पंचायतों के अंदर नहीं आते हैं, छुपते भागते हैं, तो इस वजह से ये मैटर इतना हाइलाइट हुआ। आपने कभी रेणु शर्मा से कहा था कि आप अब आधी रात को फ़ोन करो अपने पिता को हमारे साथ चले बैंक से पैसे निकालने हैं? नहीं, कभी जीवन में मैंने ऐसा नहीं कहा, अगर कुछ उसके पास है, तो मीडिया को वो पेश करे। अमित कालरम के पास जो फ़ोन है, अभी अमित कालरम जो है अंडरग्राउंड है, कहाँ है कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उसके पास जो फ़ोन है उसमें साक्ष्य हैं, ऐसा रेणु शर्मा का कहना है। मैडम, आज के टाइम में किसी के प्रति कुछ भी कहना बहुत आसान है। ये एआई का ज़माना है, हम कुछ भी किसी के खिलाफ कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। समझ में आई? अगर अमित शर्मा कुछ ऐसा करता होगा, उसको नॉलेज है इस चीज़ की, बाकी मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं जॉब करने अमित कालरम है कहाँ? मुझे नहीं पता मैडम। वो कहते हैं आप लोगों ने गायब किया है। हम क्यों करेंगे गायब? आपके घर पे हमारे हमारे केस तो कोर्ट में चले हुए हैं, हमें क्या मतलब अमित शर्मा से? अमित शर्मा कौन है? हाँ, मैं कोर्ट में सब पेश करूँगा एविडेंस। कोर्ट में मेरा केस चले हुए हैं तकरीबन 4-5 उसके खिलाफ, तो वहाँ पर मैंने अपने एडवोकेट को सभी मतलब जितने भी प्रूफ़ हैं उनको दे रखे हैं। माननीय माननीय कोर्ट के सामने हमें कानून के ऊपर भरोसा है, कानून हमें इंसाफ़ दिलाएगा और न्यायपालिका पर भी पूरा भरोसा है, वो उधर हमें न्याय मिलेगा। आपके समाज के प्रधान पहुँचे थे ललित शर्मा जी, उन्होंने कहा अब हमारा परिवार सोशल मीडिया पर नहीं आएगा, कानूनन लड़ाई लड़ेगा, जिस तरह से आप पहले लड़ रहे थे। हाँ जी, हम बिल्कुल प्रधान जी का सम्मान करते हैं जब हमारे घर पे आए हैं और हम पहले भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और अभी भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमें सिर्फ़ इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए उसके भाई को गायब करने के। पुलिस प्रशासन इस चीज़ की जाँच करे और उसको जहाँ भी है वो, उसको जल्दी से जल्दी ढूँढ के लेके आए और जो भी बाकी जो उनका चला हुआ है, अब वो समझेंगे उस चीज़ के लिए। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। एक आखिरी सवाल है गोविंद जी आपसे, जो आपका बेटा है,
10 साल का हो चुका है और ये भी कहा था उन्होंने कि वो बेटा आज भी आपका है, अगर आप चाहें तो लेकर जा सकते हैं। जो आपके पिता ने आरोप लगाया था कि उनसे उनके पोते को मिलने नहीं दिया जा रहा, उन्होंने कहा था कि वो आज भी उनका है, जब चाहे वो लेकर जा सकते हैं। मैम बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर उसको 10 दिन आप रख लोगे आपके घर पे, अगर प्यार से उसको रखोगे तो कल को आपकी बातें मानने लग जाएगा। और जो बच्चा है उसका केस चला हुआ है कोर्ट के अंदर कस्टडी का, तो मुझे अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है, मेरा बच्चा मुझे ज़रूर मिलेगा। 30 लाख रुपए की भी कोई बात सामने आ रही थी कि आपके भाई ने अमित कालरम ने उनके साथ फ्रॉड किया है विदेश भेजने के नाम पर, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आरोप आपके भाई मैडम पर लगे। पहली तो बात यही है कि मेरा भाई और मेरे पापा विदेश भेजने का काम नहीं करते। 6 जून को ये मेरे फादर को झूठ बोल के पुलिस को भेज के, क्योंकि जो डीएसपी मनोज है वो इनका काफ़ी नोन है, उसको पैसे देके ये मेरे घर पे पुलिस भेजते हैं। मॉर्निंग में ही 5 बजे 6 जून को पुलिस आती है। मेरी भतीजी जो है वो 6 ही दिन की थी, 1 जून को वो पैदा हुई थी। 6 तारीख को पुलिस आती है, झूठ बोलती है मेरे पिताजी को, कहते हैं कि आपने एक्सीडेंट कर दिया और झूठे केस में अंदर डाल देती है। मैं जैसे ही जाती हूँ वहाँ पे तो मुझे पता लगता है कि कोई एक्सीडेंट कहीं भी नहीं हुआ, क्योंकि हम तो घर से बाहर गए ही नहीं थे। तब बाद में मैं कोर्ट में जाती हूँ, कोर्ट में केस लगता है, फिर जज साहब सारा करते हैं और उन्होंने झूठा इनको साबित किया और हमने इनकी हाई कोर्ट में डाल भी रखी है प्रॉपर। और 30 लाख का ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मेरा मुकदमा है वो दर्ज है प्रॉपर, मैंने सारे कागज लगा रखे हैं। अब इनको ये लग रहा है कि इसने शादी का डाल रखा है, जो डोरी का केस है वो हमें देना ना पड़ जाए, तो तुम मीडिया में निकाल के उस चीज को पहले ही रख दो, इसलिए सारे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे बताइए क्या वाक़ई 30 लाख रुपए आप लोगों ने उसने आपसे लिए थे? मैडम उसके मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है और 30 लाख रुपए करीबन 30 लाख रुपए आरटीजीएस के थ्रू पैसा गया हुआ है, जिसमें उसके फादर की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है और रेनू की भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसकी मदर की भी अवेलेबल है, जिसमें वो पैसों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। रेणु शर्मा रो-रो कर मीडिया के सामने कहती है, मेरा भाई एक धर्म प्रचारक है, उसको धर्म का प्रचार करने से रोकना चाहते हैं। मेरे पिता पर जो आरोप लगा है कि वो बाहर भेजने के नाम पर 30 लाख रुपए का गबन कर गए, लेकिन मेरे पिता अनपढ़ हैं, मेरे पिता से जो है कोई लेना-देना नहीं है, मेरा पिता कैसे बाहर भेज सकते हैं? मैडम रोने से या फिर वो करने कोई भी ड्रामा करने से हम पब्लिक की भावनाओं को तो अपनी तरफ खींच सकते हैं, परंतु जो सत्य है, सत्य हमेशा ऊपर रहेगा और न्यायपालिका उसको एक ना एक दिन ज़रूर सामने लेके आएगी, कौन सत्य है और कौन झूठा है। तो आप पर जो आरोप लगे हैं कि आप वो नशा सब करते हैं, सारे निराधार हैं। सब झूठे आरोप हैं उसके, अगर उसके आरोप सत्य है तो वो पुलिस प्रशासन के पास जाए, हमने साक्ष्य रखे उधर, उस अगर उसको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है, तो उधर जाके फिर वो मीडिया के सामने पेश करे कि हाँ भई, उसने किया था। क्या शिव नारायण जी की कोई विदेश भेजने की कोई इमिग्रेशन थी? हाँ, विदेश भेजने का वो काम करते थे दोनों, बाप और आपके पास बेटा। साक्ष्य है? हाँ, साक्ष्य है मेरे पास सारे। 30 लाख रुपए की भी कोई बात सामने आ रही थी कि आपके भाई ने अमित कालरम ने उनके साथ फ्रॉड किया है विदेश भेजने के नाम पर, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आरोप आपके भाई मैडम पर पहली लगे। तो बात यही है कि मेरा भाई और मेरे पापा विदेश भेजने का काम नहीं करते। 6 जून को ये मेरे फादर को झूठ बोल के पुलिस को भेज के, क्योंकि जो डीएसपी मनोज है वो इनका काफ़ी नोन है, उसको पैसे देके ये मेरे घर पे पुलिस भेजते हैं। मॉर्निंग में ही 5 बजे 6 जून को पुलिस आती है। मेरी भतीजी जो है वो 6 ही दिन की थी, 1 जून को वो पैदा हुई थी। 6 तारीख को पुलिस आती है, झूठ बोलती है मेरे पिताजी को, कहते हैं कि आपने एक्सीडेंट कर दिया और झूठे केस में अंदर डाल देती है। मैं जैसे ही जाती हूँ वहाँ पे तो मुझे पता लगता है कि कोई एक्सीडेंट कहीं भी नहीं हुआ, क्योंकि हम तो घर से बाहर गए ही नहीं थे। तब बाद में मैं कोर्ट में जाती हूँ, कोर्ट में केस लगता है, फिर जज साहब सारा करते हैं और उन्होंने झूठा इनको साबित किया और हमने इनकी हाई कोर्ट में डाल भी रखी है प्रॉपर। और 30 लाख का ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मेरा मुकदमा है वो दर्ज है प्रॉपर, मैंने सारे कागज लगा रखे हैं। अब इनको ये लग रहा है कि इसने शादी का डाल रखा है, जो डोरी का केस है वो हमें देना ना पड़ जाए, तो तुम मीडिया में निकाल के उस चीज को पहले ही रख दो, इसलिए सारे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे